बच्चों फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार पढ़ेंगे। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि द्वितीय आवर्त के सभी तत्व अपने अपने उपवर्ग में उपस्थित अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करते हैं। तो फ्लोरीन 7th है उपवर्ग में, समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। तो ये क्यों करता है, इसका हमें रीजन बताना है। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि द्वितीय आवर्त के सभी तत्व अपने अपने उपवर्ग में स्थित अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करते हैं। इसे ही असामान्य व्यवहार कहेंगे। अब क्यों करते हैं? यह भिन्नता निम्न कारणों से प्रकट होती है। कैसे होती है ये जाने। समूह में सबसे छोटा आकार, ठीक। इसके बाद चूंकि आकार बहुत छोटा है तो उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और निम्न निम्न एफ बंध वियोजन ऊर्जा तथा डी उपकोष की अनुपस्थिति। इस इतने गुणों के कारण फ्लोरीन समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। तो फ्लोरीन के कुछ असामान्य गुण कौन कौन से हैं वो देखेंगे कि फ्लोरीन के असामान्य गुण, इसको समझें। हम यहाँ पर एक एक पॉइंट बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। पहला कि इनकी क्रियाशीलता समूह के अन्य तत्वों से बहुत अधिक होती है, ठीक है। इनकी क्रियाशीलता समूह के अन्य तत्वों से बहुत अधिक होती है। दूसरा, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था इसके सभी यौगिकों में -1 होती है, जबकि अन्य सदस्यों की -1 से +7 तक। अन्य की कितनी होती है? -1 से +7 तक। लेकिन फ्लोरीन इसके हर यौगिकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता समूह में जितने भी तत्व हैं उन सब में सबसे अधिक होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता अभी हमने क्या बताया, समूह के जितने भी तत्व हैं उन सबसे अधिक, किंतु इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। हो गया। अगला है कि फ्लोरीन में, यानी समूह में केवल फ्लोरीन ही है कि फ्लोरीन में हाइड्रोजन बंध बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, जबकि अन्य हैलोजन में नहीं होती है। इसी कारण HF द्रव है जबकि HCl गैस है। हम फिर से बोल दे रहे हैं कि समूह में केवल फ्लोरीन में हाइड्रोजन बंध बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, अन्य हैलोजनों में नहीं। यही कारण है कि HF द्रव है जबकि HCl गैस है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं पांचवा कि फ्लोरीन में डी कक्षक नहीं होते हैं। फ्लोरीन में
डी कक्षक या डी उपकोष नहीं होते हैं, इसी कारण यह पॉलीफ्लोराइड आयन नहीं बनाता। ठीक है, पॉलीफ्लोराइड आयन नहीं बनाता, जबकि अन्य तत्व पॉलीहेलाइड आयन बना लेते हैं, जैसे Cl3 माइनस, Br3 माइनस, I3 माइनस या I5 माइनस, ये हैं पॉलीहेलाइड आयन। लेकिन पॉलीफ्लोराइड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें डी उपकोष नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? तो ये 5वां पॉइंट था। अब आते हैं 6ठे पॉइंट पे कि फ्लोरीन में जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। और ये प्रवृत्ति, जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति जिन यौगिकों में होती है उनके आकार जरूर छोटे होंगे, उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होनी चाहिए, तो वही बना सकते हैं। तो फ्लोरीन में जटिल आयन बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, जैसे AlF6, इसके ऊपर 3 माइनस। जबकि अन्य तत्वों में ये यानी जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है। इतना समझ गए? अब इसके बाद है कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, जबकि अन्य हैलोजन कई प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। फ्लोरीन केवल एक प्रकार का ऑक्सी अम्ल बनाता है, जबकि अन्य हैलोजन कई प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। क्लियर हुआ? 8वां, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड AlF3 एक आयनिक यौगिक है। कैसा है? आयनिक यौगिक है, जबकि अन्य हैलोजन के यौगिक जैसे AlCl3, AlBr3 आदि सहसंयोजी यौगिक होते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये था आपका फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। बहुत ही अच्छा होता है, ये पढ़िएगा आप लोग, जिनसे याद रखिएगा। अब आते हैं कंपाउंड्स पे, और आपको कंपाउंड पढ़ना है यहाँ पर क्लोरीन। Cl2। हम यहाँ बता रहे हैं, उसको आप समझिएगा। शीले ने, किसने? शीले ने इसे MnO2 तथा HCl की क्रिया से बनाया। ठीक है, शीले ने इसे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl की क्रिया से बनाया। और डेवी ने इसका नाम क्लोरीन इसके रंग के कारण, किसके कारण? हरे पीले रंग के कारण। और हरे पीले रंग को क्लोरस कहा जाता है ग्रीक भाषा में। ठीक है, डेवी ने इसका नाम क्लोरीन इसके हरे पीले रंग अर्थात क्लोरस के कारण नाम रखा। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं बनाने की विधियां। पहला, किसी भी धातु के क्लोराइड को, हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिखेंगे। किसी भी धातु के क्लोराइड को MnO2 और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनती है। तो पहला पॉइंट हमने बोला कि किसी भी धातु के क्लोराइड को MnO2 और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्लोरीन बनती है। अब इसकी रिएक्शन देखें। एक धातु क्लोराइड ले लिए 2NaCl, और हमने लिया MnO2 और प्लस 3H2SO4। यहाँ एक Mn एक SO4, ये एक Mn इस एक SO4 के साथ बाहर जाएगा तो बनेगा MnSO4। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं, यहाँ 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन लेते हैं तब बनता है 2H2O। अभी 2H बचे यहाँ पर, 2 SO4 बचे यहाँ पर, और ये 2 Na बचे हैं।
इस 2Na के साथ इनको बाहर कर दो, ये बन जाएगा 2NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, और ये 2 Cl जो बचे हैं यही Cl2 गैस बनेगी। ठीक इसी प्रकार से आप लोग KCl के साथ यही क्रिया बनाएंगे। हम यहाँ केवल लिख दे रहे हैं, क्रिया आप लोग बनाएंगे। ऐसे ही CaCl2 के साथ क्रिया आप लोग बनाएंगे। ठीक, जैसे हमने बनाई है उसी प्रकार से आप बनाएंगे, तभी बन पाएगी। इतना हो गया। अब आते हैं क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम जो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा। प्रयोगशाला में MnO2 की क्रिया सांद्र HCl अम्ल से कराने पर क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, कैसे बनती है हमने जो बोला उसको ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 की क्रिया सांद्र HCl अम्ल से कराने पर क्लोरीन गैस बनती है। अब क्रिया लिखेंगे यहाँ पर MnO2 प्लस 4HCl, इसको गर्म करेंगे तो ये 4H2O 2H2O बनेगा, और यहाँ से 2 Cl निकालते हैं, Mn में डाल देते हैं, तब बनता है MnCl2। अब 4 Cl में 2 ही तो निकले हैं, 2 बच गए, ये बन गई क्लोरीन। इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके, तो चित्र कैसे बनेगा इसको देखें। सबसे पहले हम एक बिंदुपाती कीप लेते हैं, और इस बिंदुपाती कीप को फ्लास्क में समायोजित कर दिया है। हम फ्लास्क को इसके बाद ऐसे बना रहे हैं। क्लियर हुआ। और इसी फ्लास्क में एक अन्य नली लगाते हैं, और इस फ्लास्क को जाली पर रखते हैं, और इस जाली को ऐसे स्टैंड पर लगा देते हैं, और इसके नीचे स्प्लिट लैंप बनाते हैं। हो गया। यहाँ पर हम एक बेसमेंट तैयार कर लेते हैं, आधार बन गया ये, और यहाँ पर हमको कुछ बोतलें लगानी है, और उसके बाद यहाँ पर हमको गैस जार बनाना है। ठीक है, ये है गैस जार। ये इस प्रकार से बोतल तैयार हो रही है। और इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ये आपका कनेक्शन हो गया। इस वाले फ्लास्क में हम वाटर H2O डाल देते हैं, और इस वाले फ्लास्क में हम H2SO4 सांद्र H2SO4 भर लेते हैं, और यहाँ पर क्लोरीन गैस आती है। चूंकि ये भारी होती है इसलिए उड़ नहीं पाती, इसे कहते हैं वायु के ऊपर मुखी विस्थापन द्वारा क्लोरीन का एकत्रीकरण।
यहाँ से हम सांद्र HCl अम्ल गिराते हैं और यहाँ पर क्या भरा है, MnO2 है और साथ में HCl आ गया और इनकी क्रिया से क्लोरीन बनी। अब इस विधि को हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे कि एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में MnO2 लेकर उसमें थोड़ी सी कुछ सांद्र H2SO4 मिला देते हैं पहले से ही, ठीक है। सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदे गिराते हैं और सांद्र HCl अम्ल गिराकर इस फ्लास्क को गर्म करते हैं। इनकी क्रिया से क्लोरीन गैस बनती है। यह क्लोरीन गैस जल से भरे एक पात्र में भेजी जाती है, जहां इस गैस में उपस्थित HCl गैस की अशुद्धि दूर कर ली जाती है, किंतु यहाँ से गैसीय मिश्रण में नमी आ जाती है। गैसीय मिश्रण से इस नमी को हटाने के लिए इस गैसीय मिश्रण को H2SO4 से भरे पात्र में ले जाते हैं। यहाँ पर गैसीय मिश्रण से नमी दूर कर ली जाती है और शुष्क गैसीय मिश्रण को वायु के ऊपर मुखी विस्थापन विधि द्वारा गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। अब समझ में आ गया?